पिछले 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था और संभवतः वो पहली आवाज थी जिसने आवाज उठाया था कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम डेट में एक्सटेंशन होना चाहिए। और वो आवाज मेरी नहीं थी, वो आवाज सिर्फ बोला मैं था, लेकिन उसके पीछे हजारों बच्चों की क्वेरी थी, हजारों बच्चों का कमेंट था, हजारों बच्चों का ट्वीट था और सैकड़ों बच्चों का कॉल और मैसेज था। पहले भी हमने ऑफलाइन तौर पर पहले भी आप इतिहास उठा करके, इतिहास कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 से 3 वर्षों का अगर मेरे यूनिवर्सिटी का जो लड़ाई है उठा करके देख लेंगे, जो हमारे जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता भी होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो आपके कन्वोकेशन की हो, चाहे वो आपके रीओपन की हो। कोरोना काल में कॉलेजेस नहीं ओपन हो रहे थे, एग्जाम्स नहीं समय पर हो रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है। तो ये लड़ाई भी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। और एनटीए को जो लोग बहुत बड़ा तोप बता रहे हैं, तो एनटीए भी हमारे जैसे और आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए ही है। पिछले वर्ष एंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर सितंबर में हुए, नवंबर तक में एंट्रेंस एग्जाम हुआ कुछ बच्चों का, तो इस साल थोड़ा सा 15 दिन की रियायत क्यों नहीं दी जा सकती? अगर पिछले 3 वर्षों से एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज का जो सेशन है वो 6-6 महीने 8-8 महीने लेट चल रहा है, तो 10 या 15 दिन अगर लेट हो जाएगा तो उससे कौन सा भविष्य बर्बाद हो जाएगा? उससे पहले आप उस बच्चे का भविष्य मार दे रहे हैं, उससे पहले उस स्टूडेंट का भविष्य मार दे रहे हैं जो अच्छे ढंग से मेहनत करके तैयारी करके अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और इस समय की सबसे बड़ी क्वेरी और सबसे अधिक जो सवाल आ रहे हैं वो सीयूईटी पीजी एग्जाम डेट के बदलाव को लेकर के हैं कि एग्जाम डेट में एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये सवाल सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बातचीत करूंगा और मेरे व्यंजना से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पॉइंट पर आपको लेकर के जाने वाला हूं। तो इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने देखने के बाद या फिर देखते हुए ही, क्योंकि इस वीडियो में सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स के हक हुकुम की बात होगी, उनके जरूरत की बात होगी, उनके लिए जो जरूरी है वो बात होगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा ताकि अच्छी बात है तो सब तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं। मुद्दे की बात यह है कि सर एग्जाम डेट सीयूईटी पीजी का पोस्टपोन अगर होगा तो कैसे होगा, या फिर एग्जाम डेट में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पिछले 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था और संभवतः वो पहली आवाज थी जिसने आवाज उठाया था कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम डेट में एक्सटेंशन होना चाहिए। और वो आवाज मेरी नहीं थी, वो आवाज सिर्फ बोला मैं था, लेकिन उसके पीछे हजारों बच्चों की क्वेरी थी, हजारों बच्चों का कमेंट था, हजारों बच्चों का ट्वीट था और सैकड़ों बच्चों का कॉल और मैसेज था। उनकी आवाज को मैंने आपके सामने रखा था, अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से रखा था। आज एक छोटी सी एनालिसिस और ध्यान देते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आपको लेके चलने वाला, इसलिए मैं कह चुका हूं कि कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जरूरी होगा आपके लिए। सीयूईटी यूजी 2023 के एग्जाम डेट को एनटीए ने रखा था 21 से 31 मई। सीयूईटी पीजी के एग्जाम डेट को रखा है 5 से 12 जून। यूजीसी नेट के एग्जाम को रखा है 22 जून ऑनवर्ड्स। मैंने क्यों कहा कि रखा था? क्योंकि सीयूईटी यूजी के एग्जाम डेट में पिछले दिन बदलाव देखने को मिला। अब क्या बदलाव देखने को मिला है? तो ये 21 से 31 तक जो एग्जाम चलने वाला था, इसको अब ये लोग 8 जून तक एक्सटेंड कर दिया। अब क्यों कर दिए हैं? तो उसमें किसी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, वो एनटीए की डिमेरिट है। एनटीए अपनी प्रॉब्लम 31 तक नहीं एग्जाम करा पा रहा है, अब वो 8 तक लेके जा रहा है। और नो डाउट कि वो 8 तक एग्जाम को नहीं ले जाएंगे सीयूईटी पीजी के, बल्कि और भी उनको एग्जाम डेट को आगे लेकर के जाना ही होगा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट फिर से एक बार फेल्योर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सर अगर 8 जून तक सीयूईटी यूजी का एग्जाम जा रहा है, अगर एनटीए अपनी गलती के कारण यूजी के एग्जाम को आगे आने वाले समय में लगातार पोस्टपोन करती रहेगी, तो स्टूडेंट की डिमांड पर सीयूईटी पीजी का डेट क्यों नहीं पोस्टपोन हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है।
अब एग्जाम क्यों पोस्टपोन होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। पिछले वीडियो में जो ऐसे लोग होंगे जो हमारी बात का विरोध करना चाहते होंगे कि एग्जाम डेट नहीं पोस्टपोन होना चाहिए, वो लोग हमारा पिछला वीडियो देख लेंगे। उसके पीछे जितने भी रीजन है, जितने भी कारण है, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो इसलिए मैं उन कारणों को, उन रीजंस को दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा और उन निरर्थक लोगों को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विगत दिनों मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग चाह रहे हैं कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम डेट पोस्टपोन हो जाए, वो गलत चाह रहे हैं। अगर एनटीए एग्जाम डेट पोस्टपोन करेगी तो उसकी कहीं अगर फॉल्ट होगी तभी वो एग्जाम डेट पोस्टपोन करेगी, अदरवाइज एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं करेगी। तो समाज में कायरता क्यों बढ़ जाती है, समाज में चोरी चिकारी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कायर लोगों की संख्या बढ़ जाती है। जो सही लोग हैं, जो सही बात करना चाहते हैं, वो सही बोल नहीं पाते, और जो गलत बात करते हैं वो बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर एनटीए खुद की डिमेरिट से किसी का एग्जाम बढ़ा सकती है, तो हमारी डिमांड पर हमारा एग्जाम डेट क्यों नहीं बढ़ा सकती? बल्कि उसके पीछे रीजन एकदम वैलिड है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, वो एग्जाम जून के पहले सप्ताह तक, 1 जून, 2 जून, 4 जून, 5 जून तक जाने वाला है। तो हमारा एग्जाम डेट एक्सटेंड क्यों नहीं हो सकता, ये एक बड़ा सवाल। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, और हमारा पॉइंट ये है कि हमने चूंकि पिछला वीडियो दिया और पिछले वीडियो में हमने सजेशन मांगा स्टूडेंट से कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, सीयूईटी का एग्जाम डेट पोस्टपोन होना चाहिए और उसके पीछे रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। मैक्सिमम बच्चों ने जो प्रॉब्लम गिनाई, 99.9% नहीं 100% स्टूडेंट की प्रॉब्लम एकदम वैलिड थी। अगर प्रॉब्लम वैलिड है तो पिछले वर्ष एंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर सितंबर में हुए, नवंबर तक में एंट्रेंस एग्जाम हुआ कुछ बच्चों का, तो इस साल थोड़ा सा 15 दिन की रियायत क्यों नहीं दी जा सकती? अगर पिछले 3 वर्षों से एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज का जो सेशन है वो 6-6 महीने, 8-8 महीने लेट चल रहा है, तो 10 या 15 दिन अगर लेट हो जाएगा तो उससे कौन सा भविष्य बर्बाद हो जाएगा? उससे पहले आप उस बच्चे का भविष्य मार दे रहे हैं, उससे पहले उस स्टूडेंट का भविष्य मार दे रहे हैं जो अच्छे ढंग से मेहनत करके तैयारी करके अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की रिवीजन का समय सेमेस्टर एग्जाम के बाद नहीं मिलता है तो इसका सीधा साधा मायने ये होगा कि तुक्केबाजी चलेगी और कोई भी तुक्का वाला लड़का या लड़की एडमिशन पा सकता है और मेहनत करने वाला लड़का या लड़की पीछे छूट सकते हैं। तो क्या ये वैलिड होगा, क्या ये उचित होगा? मुझे तो एकदम नहीं लगता है। अब जिनको लगता है, जो लोग बकाबक मेरे पिछले वीडियो के बाद बोल रहे थे, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, उनका जवाब आप सभी स्टूडेंट्स खुद देंगे। अगले सवाल का भी मैं जवाब दे दूंगा, जो स्टूडेंट्स के डिमांड है उस पर मैं बातचीत करता हूं। तो स्टडी कैपिटल एक अनाउंसमेंट कर रहा है आप सभी को, 19 मई 2023 को 19 मई 2023 को हम लोग एक ट्विटर स्टॉर्म कराने जा रहे हैं फॉर सीयूईटी पीजी। और टाइम क्या होगा? तो समय होगा शाम 5 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में। और हैशटैग क्या होगा? तो हैशटैग होगा पोस्टपोन सीयूईटी पीजी 2023 और एक्सटेंड सीयूईटी पीजी 2023। अब आप लोग कहेंगे सर इसके और भी हैशटैग बन सकते थे। नो डाउट कि इसके बहुत सारे हैशटैग बन सकते हैं, लेकिन मैं जो 2 बना दे रहा हूं, आप लोग कृपया करके इसी हैशटैग का उपयोग करिएगा, क्योंकि सभी लोग अगर अलग अलग हैशटैग यूज करेंगे तो फिर वो हैशटैग जो है ट्रेंड में नहीं आएगा। और इस हैशटैग को यूज करने के साथ किसको किसको मेंशन करना है? तो मामी डाला जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन, जिनकी आईडी है मामी डाला 90 और ट्विटर पर है DGNTA यूजीसी इंडिया। मेरी आईडी विपुल सिंह BHU द स्टडी कैपिटल। मैंने BHU PRO का भी लिख दिया है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी लिख दिया है। जितने भी बड़े विश्वविद्यालय आप लोग और भी लोगों को टैग अगर करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, तो वो आपके पास खुली छूट है, आप वो कर लीजिएगा। ये दोनों हैशटैग और ट्विटर स्टॉर्म के लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं, वो जरूरी बातें मैं आपको 19 की सुबह एक वीडियो में दे दूंगा, या फिर आज ही शाम को मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्विटर स्टॉर्म कैसे करते हैं। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको पता चल ही जाना है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि अगर इस ट्विटर स्टॉर्म में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों का समय बहुत अधिक व्यर्थ हो जाएगा, तो अगर बच्चों का समय उस तरीके से नहीं व्यर्थ होगा क्या, जब ये एग्जाम डेट को कहेंगे 5 से 12 जून 5 से 12 जून, लेकिन अचानक ये लोग एग्जाम डेट को आगे बढ़ा देंगे, तो एग्जाम डेट तो आगे बढ़नी है, ये लगभग मान के चल सकते हैं आप। लेकिन एग्जाम डेट ये इन्हीं के शर्त पर क्यों बढ़ेगी, एनटीए के शर्त पर क्यों बढ़ेगी और अचानक क्यों बढ़ेगी? ये हमारे शर्त पर क्यों नहीं बढ़ सकती, स्टूडेंट के डिमांड पर क्यों नहीं बढ़ सकती ये एग्जाम डेट?
अगर ये CUET UG का एग्जाम डेट अपने मन से ये बढ़ा रहे हैं, अपनी गलतियों के आधार पर बढ़ा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिन में फिर 5 दिन बाद कहेंगे पीजी का एग्जाम बढ़ाएंगे 5 दिन, फिर कहेंगे 5 दिन। इसलिए आप हमें इकट्ठा नोटिस दीजिए, प्रॉपर नोटिस दीजिए कि एग्जाम डेट कौन सी क्या होने वाली है। तो बस इतना आप सभी से है कि 2 हैशटैग हमारा उपयोग होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर रखना हो तो रख लीजिए। और कैसे ट्विटर स्टॉर्म होगा 19 मई शाम 5 बजे, इसकी सारी सूचना मैं इस चैनल पे आपको पहुंचाऊंगा। और आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस ट्विटर स्टॉर्म में हिस्सा लेंगे, तभी ये मुहिम बड़ी हो सकती है। ये मुहिम सिर्फ मैं अकेले ट्वीट करूंगा तो ये मुहिम किसी काम की नहीं होगी। अगर डिमांड आपकी है, सपोर्ट आप लोग करना चाहते हैं और अपनी मांग आप लोग मनवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसमें समय देना होगा। और समय ऐसा नहीं है कि आपके 24 घंटे में पूरा समय आपका ले लिया जा रहा है, सिर्फ पूरे आपकी तैयारी के समय में सिर्फ 2 घंटे का समय मांग रहे हैं, और वो समय आपके खुद के लिए मैं देने को कह रहा हूं, जिससे आपका लाभ होने वाला है। और ये वीडियो उन तक भी पहुंचा दीजिएगा जो लोग शास्त्रार्थ करना चाहते हैं मुझसे या फिर आपसे, जो लोग कहना चाहते हैं कि नहीं CUET PG का एग्जाम डेट पोस्टपोन मत करवाइए, बच्चे काम से अपने भागे नहीं, आपको एग्जाम देना होगा, आपको 5 से 12 जून पर ही देना होगा। अरे नालायक, 5 से 12 जून देना होगा। जिस बच्चे का 4 जून को सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो रहा है, 5 जून को उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो वो बच्चा किस स्थिति में जाकर के अपना एंट्रेंस एग्जाम में 100% दे पाएगा? ये नाइंसाफी हो जाएगी ना, स्पष्ट तौर पे नाइंसाफी हो जाएगी। जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, जो अकर्मण्य हैं, वो कर्म को कृपया न समझाएं कि कर्म क्या होता है। वो स्टूडेंट जो डिमांड कर रहा है कि 15 दिन हमारा एग्जाम थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दिया जाए, हमारे सेमेस्टर का लोड, हमारे प्रेशर एकदम सर पर, दोनों चीजें चल रही हैं, तो एक साथ नहीं हो पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करना चाहता, वो चाहता है मुझे 15 दिन का और समय मिले और 15 दिन में जी जान लगा करके एंट्रेंस के लिए पढ़ सकूं। उसकी डिमांड उस चीज की है। तो ये डिमांड आपकी, अगर आप लोग एक ताकत के साथ जुटेंगे, मैं कभी भी किसी लड़ाई में अपने आप को या फिर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी युवा को मैं हारते हुए नहीं देखना चाहता हूं। इसके पहले भी हमने ऑफलाइन तौर पर, पहले भी आप इतिहास उठा करके, इतिहास कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 से 3 वर्षों का अगर मेरे यूनिवर्सिटी का जो लड़ाई है उठा करके देख लेंगे, जो हमारे जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता भी होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो आपके कन्वोकेशन की हो, चाहे वो आपके रीओपन की हो। कोरोना काल में कॉलेजेस नहीं ओपन हो रहे थे, एग्जाम्स नहीं समय पर हो रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है। तो ये लड़ाई भी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। और एनटीए को जो लोग बहुत बड़ा तोप बता रहे हैं, तो एनटीए भी हमारे जैसे और आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए ही है, वो अलग से नहीं बना है। उनको अलग से ऐसा नहीं बनाया गया है कि आप तानाशाह हैं और आकर के जो मन होगा वो करेंगे, जब मन होगा एग्जाम डेट पोस्टपोन कर देंगे, जब मन होगा एग्जाम डेट पर ही करा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको स्टूडेंट की डिमांड सुननी होगी, स्टूडेंट की बात माननी होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस हैशटैग में साथ देंगे, इस मुहिम में साथ देंगे, और ये मुहिम आपकी है। इस मुहिम को आप सभी आगे लेकर के चलेंगे। और 19 मई को जो ट्विटर स्टॉर्म होगा उसका इफेक्ट ध्यान रखिएगा कि अगर ये हैशटैग यूज हुआ, ये सारे मेंशन यूज हुए, तो आगे आने वाले समय में आपको खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो एनटीए और यूजीसी का न चेयरमैन हूं, ना मैं किसी पद पर हूं। लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगर आप सही ढंग से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई में हार बिल्कुल नहीं होगी। इतना मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन लड़ाई को अच्छे से लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई को अगर लड़ेंगे तो सफलता आपकी होगी। बस इसी के साथ, इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। और जिनको कुछ भी डाउट होगा, हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। आप जिस प्रकार का शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, बाकी विरोधी लोग वो भी कर सकते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स अपनी डिमांड रख सकते हैं। मिलते हैं 19 मई को शाम 5 बजे ट्विटर स्टॉर्म में, ट्विटर पर अपने इस हैशटैग पोस्टपोन CUET PG, एक्सटेंड CUET PG 2023, और उसके क्या नियम कानून होंगे, किस तरीके से करना है, वो सारे वीडियोस मैं आपको आगे अपने चैनल पर देने वाला हूं। इसलिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप सभी से यही मेरी आशा है, यही मेरी एक उम्मीद है। लाइक करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, नहीं भी करेंगे तो शेयर जरूर करिएगा। आपके हक हुकूमत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।